आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई ने रेपो रेट को कट कर दिया है, तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो आप जो पर्सन है जो लोन लेते हैं उन पे भी आने वाला है। तो वीडियो में हम पूरा इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे इस इफेक्ट को लेकर कि आपकी जो ईएमआई है वो कम होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस, प्लस वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। RBI cut repo rate for the first time in 5 years. The Monetary Policy Committee (MPS) of the Reserve Bank of India on Friday announced a 25 basis points cut in the repo rate. तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो आरबीआई की, उन्होंने फ्राइडे को ही आज ही अनाउंस किया है कि रेपो रेट में वो 25 बेसिस पॉइंट जो है वो कट करने वाली है, ब्रिंगिंग इट डाउन टू 6.25 फ्रॉम द अर्लियर 6.5%। तो पहले रेपो रेट कितना था 6.5%, अब रिड्यूस होकर कितना हो गया 6.25% कर दिया गया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर 2020 दैट द आरबीआई हैज कट इट्स इंटरेस्ट रेट। पिछले 5 सालों में पहली बार हुआ है कि आरबीआई ने अपने जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर दिए। पहले 2020 में किए थे और अब किए हैं पूरे के पूरे 5 साल बाद। Then the central government has gone for repo rate hike following the COVID-19 pandemic, but kept it unchanged 6.5% in its last 11 meetings. तो यहाँ पर देखो रेपो रेट को कम कर दिया गया है, तो इसका इफेक्ट जो है वो ईएमआई पे भी पड़ने वाला है। जो पर्सन जो है लोन लेते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं बैंक से, कार लोन के लिए, होम लोन के लिए, तो उनकी जो ईएमआई है वो कम होने वाली है। वो कैसे कम होने वाली है, देखो अगर आरबीआई जो है लोन देती है बैंक्स को और बैंक जो है आगे लोन देते हैं कस्टमर्स को, तो अगर रेपो रेट कम होगा तो बैंक जो है इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करेंगे बैंक से, आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा बैंक से वो भी कम करेगा, और बैंक जो है आगे इंटरेस्ट रेट अपने कस्टमर्स को भी कम चार्ज करेंगे। तो दैट मीन्स पर्सन जो है होम लोन ले रहे हैं, कार लोन ले रहे हैं, तो उनकी ईएमआई भी कम होने वाली है, तो ये उनको बेनिफिट मिलने वाला है इस रेपो रेट की वजह से। आप एक एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं। किसी पर्सन ने जो है होम लोन लिया है, तो उसने 30 लाख का जो है होम लोन लिया था। ये मैं आपको एक नॉमिनल से फिगर से बता रही हूँ। तो अगर आप ज्यादा का लोन ले रहे हैं तो देखना आपको कितना बेनिफिट होगा। और उस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो है आपका 8.5%, और वो 20 ईयर्स के लिए आपने लोन लिया है। तो अब अगर आप कैलकुलेट करो इसके, तो आपकी जो ईएमआई बनती है वो बनती है 26,035 रुपीज। ठीक है। और अब जो है रेपो रेट रिड्यूस होने के बाद जब आप लोन लोगे तो उस केस में जो है, देखो आपने होम लोन लिया है 30 लाख रुपीस का, और जो आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना हो जाएगा 8.25%, क्योंकि 0.25% जो है वो रिड्यूस हो गया है। और आपका जो लोन है वो कितने सालों के लिए चलेगा, 20 ईयर्स के लिए चलेगा। ठीक है। तो आपकी जो ईएमआई होने वाली है अब होने वाली है वो 25,560 रुपीज, 562 रुपीज। तो देखो यहाँ पर जो है आपको जो है ईएमआई मंथली आपको कितना बेनिफिट हो रहा है 473 रुपीज का। और अगर आप इस देखो आपको ईयरली कितना बेनिफिट होगा, ये 5,676 रुपीज का। तो यहाँ ये जो बेनिफिट आप 20 सालों तक लेने वाले हो, इसकी वजह से जो आपका जो है रेपो रेट में चेंज हुआ है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको होम लोन लेना है तो आपके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब आपको जो है ईएमआई कम पे करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। अब एक हम कार का एग्जांपल लेके समझते हैं कि सपोज आपने एक कार लोन लिया और उस पे आपने 8 लाख जो है 8 लाख का कार लोन है, उस पे आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो लेट्स एन एग्जांपल 9.05% है, और वो जो कार लोन है आपका 7 ईयर्स का है। तो उस केस में आपको ईएमआई कितनी पे करनी पड़ेगी 12,892 रुपीज की। और अगर आपने आफ्टर रेपो रेट रिड्यूस होने के बाद होम लोन कार लोन लिया था तो उस केस में देखो 8 लाख रुपीज है। अब जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना होगा 8.8% होगा 7 ईयर्स के लिए। तो उस पे आपको जो कितना ईएमआई की पेमेंट करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी 12,790 रुपीज। ठीक है। तो अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो आपको
कितना फायदा होने वाला है, एक छोटी सी अगर आपने कार के लिए लोन लिया है तो 102 रुपीज का मंथली, और इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपको ईयरली में कितना बेनिफिट मिलेगा, 1224 रुपए, और आप इसको 7 ईयर से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 सालों में आपका इतना बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पर रेपो रेट की वजह से आपको थोड़ा बहुत जो है आपकी ईएमआई में आएगा फर्क। गवर्नमेंट ने अभी तो हमें थोड़े दिन पहले जो है टैक्स रेट में बेनिफिट दिया था। हमारे जो टैक्स रेट थे न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से वो 12 लाख तक की इनकम अपने एग्जाम्प्ट कर दी थी। इस टॉपिक पे भी मैंने वीडियो बना के अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे दूंगी, आप वो भी देखना। और थोड़े दिन बाद ही आरबीआई ने भी हमें एक बेनिफिट दे दिया गया है कि रेपो रेट को रिड्यूस करके, जिससे इनडायरेक्टली वे में जो है, जिससे कि हमारी जो ईएमआई पे भी इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, प्लस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू।